नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार थम चुका है और चुनावी प्रचार थमते ही ताजा सर्वे के हिसाब से वोटिंग के पहले दिल्ली में क्या खलबली मच चुकी है और दिल्ली को लेकर नया ताजा ओपिनियन पोल के हिसाब से दिल्ली में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जो सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं उस आधार पर दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि दिल्ली में चुनावी प्रचार थम चुका है और किसने कितनी रैली की है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 रैली की दिल्ली के लिए, जबकि योगी आदित्यनाथ ने 6, अमित शाह ने 14 और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने 9, प्रियंका गांधी ने 7 और अरविंद केजरीवाल ने 100 से ज्यादा 37 यहां पर जनसभाएं की हैं। और अगर बात की जाए तो आखिरी दिन की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह ने 3 रैली, राजनाथ सिंह ने यहां 2 रोड शो किए, पुष्कर सिंह धामी यहां पर बात किया 3 रोड शो, कुल मिलाकर 22 यहां पर रोड शो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए। जबकि आखिरी दिन आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी और अरविंद केजरीवाल ने 1 रैली और 1 रोड शो और भगवत मान यहां पर 4 रोड शो और संजय सिंह ने 2 रैली और 1 रोड शो के जरिए यहां पर जनता तक अपनी बात पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। तो 2020 में जो वोटिंग कास्ट फैक्ट सामने आ रहा है उसमें अगर बात की तो किस पार्टी से किस कार का वोट यहां पर जुड़ा था। देखिए सवर्ण यहां पर जो है आम आदमी पार्टी से 41% और भारतीय जनता पार्टी यहां बाजी मारी थी 54% और कांग्रेस 3%। ओबीसी अगर बात की जाए तो ओबीसी अगर वोट बैंक की बात की जाए तो 49% आम आदमी पार्टी और 50% भारतीय जनता पार्टी और 2% कांग्रेस के साथ। दलित वोट बैंक यहां 69% आम आदमी पार्टी से जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी से 25 और 6% कांग्रेस के साथ। मुस्लिम वोट बैंक 83% आम आदमी पार्टी और 3% भारतीय जनता पार्टी और 13% कांग्रेस। यानी दलित और मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है या दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। इसके अलावा अगर बात की महिलाओं से भी कई वादे किए गए हैं। पिछले 3 चुनावों में अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस पीछे रही है, भारतीय जनता पार्टी भी पीछे और आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में एकतरफा जीत हासिल की है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो पूरी तरह से माना जा रहा है कि यहां एकतरफा चुनाव नहीं होने वाला है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पैच फंसा हुआ है और यहां पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और यहां पर कांग्रेस के बीच भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और आम आदमी पार्टी ने जिस कार से यहां पर मुस्लिम वोट बैंक हासिल किया था 2020 में, तो इस बार आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है कांग्रेस पार्टी। और यहां अगर ध्रुवीकरण होता है तो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा महिलाओं से जो वादा है वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट माना जा रहा है और यही तय करेगा कि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा कर दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी कह चुके हैं कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 25 रुपए यहां पर अगर सरकार बनती है तो यहां पर दिए जाएंगे। जबकि आम आदमी पार्टी 21 रुपए और कांग्रेस से यहां पर 25 रुपए देने का यहां पर दावा कर रही है। अब सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 26 सालों से सरकार में नहीं है और ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा मौका है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, इसको लेकर ओपिनियन पोल भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहां पर बात कर लेते हैं रिठाला विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं यहां पर नरेला से, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों पार्टी पीछे नजर आ रही। तिमारपुर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना है। आदर्श नगर की अगर बात की तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। और अगर बात किया तो आम आदमी पार्टी से मुकेश गोयल यहां पर चुनाव जीत सकते हैं, यानी उनकी यहां पर जो पकड़ है वो मजबूत इस समय नजर आ रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहां पर मुंडका विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी यहां पर जो है उम्मीदवार को लेकर जिसका बड़े ऐलान किए हैं, तो यहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। बात कर लेते हैं यहां पर राजकुमार चौहान भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार मंगोलपुरी से भी इनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को झटका लग सकता है। रोहिणी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों पीछे नजर आ रही है। इसकी अगर बात की जाए तो चांदनी चौक को लेकर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सतीश जैन यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। इसके अगर बात कर लेते हैं यहां पर पटेल नगर की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहां पर प्रवेश रतन आगे दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं उर्मिला कैलाश की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं और मदनीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर जिस कार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं जनकपुरी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार
को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार भी यहां पर पीछे नजर आ रहे हैं। अगली विधानसभा सीट की बात की तो बिजवासन विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कैलाश गहलोत यहां पर आगे नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं पालम विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार प्रद्युमन राजपूत का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, वो आगे दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं जंगपुरा विधानसभा सीट पर तो आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मनीष सिसोदिया यहां पर आगे नजर आ रहे हैं। जबकि बात कर लेते हैं यहां पर जो है देवली विधानसभा सीट पर सीधे तौर पर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सहयोगी पार्टी एलजेपी पार्टी को सीट मिली है, तो उनका भी पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं यहां पर रविकांत उज्जैन भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, तो लोकपुरी से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अवध ओझा भी कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। अगली विधानसभा सीट की बात की तो कृष्णनगर पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी को यहां पर नुकसान दिखाई दे रहा है। गांधीनगर की अगर बात किया तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार नवीन चौधरी का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं यहां पर सातारा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पीछे नजर आ रही है। अगली विधानसभा सीट मुस्तफाबाद की अगर बात किया तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहां पर आदिल अहमद खान यहां पर आगे नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं अगली विधानसभा सीट तो छतरपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। करतार सिंह तांबर यहां पर आगे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी दोनों पीछे नजर आ रहे हैं। तो कराड़ी विधानसभा सीट को लेकर भी बात किया तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पीछे नजर आ रही हैं। यहां पर बात कर लेते हैं विश्वास नगर की, तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ओम प्रकाश शर्मा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो बदरपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी भी पीछे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं यहां पर सीलमपुर विधानसभा सीट को लेकर, तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहां पर सीलमपुर पर यहां पर जीत हासिल कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी पीछे नजर आ रही है। यहां पर बात की जाए तो जिसका आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, गोंडा विधानसभा सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। करावल नगर की अगर बात की तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पीछे नजर आ रही है। मटिया महल की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार संदीप सहरावत का पलड़ा पीछे नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को यहां पर फायदा मिल सकता है। बात कर लेते हैं बुराड़ी विधानसभा सीट को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला रही है और यहां पर जेडीयू को यह सीट दी गई है। इसके अलावा क्या है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पीछे नजर आ रही है। बादली विधानसभा सीट की बात की तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहां पर जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं। अजय यादव का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात किया तो बबाना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस ही काफी पीछे नजर आ रही है। अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो सुल्तानपुर मजरा की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, जबकि दोनों पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है। दिल्ली को लेकर बात की जाए तो शालीमार बाग विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार रेखा गुप्ता का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पीछे नजर आ रही है। सकूर बस्ती पर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। बात कर लेते हैं त्रिनगर पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। यहां पर बाजेरपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पूनम शर्मा का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं यहां पर मॉडर्न टाउन विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पीछे नजर आ रहा है, कि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां पर बात कर लेते हैं सदर बाजार की, तो दिल्ली को लेकर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहां पर भी कमल खिला सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी दोनों पीछे नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहां पर मटिया महल की, तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कमल खिलाने में सफलता हासिल मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी पीछे नजर आ रही है। बात कर लेते हैं बल्ली मारन विधानसभा सीट को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कमल बागड़ी यहां पर आगे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों उम्मीदवार पीछे नजर आ रहे हैं। यहां पर बात की जाए करोल बाग की, तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां पर सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है। बात कर लेते हैं यहां पर हरीश खुराना की, तो मोती नगर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर पीछे नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहां पर शिव चरण गोयल का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं यहां पर राजौरी गार्डन की, तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहां पर भी पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहां पर धनवंती चंदेला का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं यहां पर हरिनगर की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहां पर कमल खिला सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी दोनों पीछे नजर आ रहे हैं।
अगली विधानसभा सीट की बात की तो तिलकनगर को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार शुरता सैनी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों पीछे नजर आ रही हैं। विकासपुरी विधानसभा सीट को लेकर भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को झटका है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहां पर आगे नजर आ रहे हैं, कांग्रेस भी काफी पीछे नजर आ रही है। पवन शर्मा की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार उत्तम नगर पर कमल खिला सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पीछे नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहां पर द्वारका विधानसभा सीट को लेकर भी तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार पीछे है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी यहां पर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहां पर विनय मिश्रा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि दिल्ली की सबसे बड़ी सीट यहां पर नई दिल्ली को लेकर भी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल का पलड़ा सीट पर भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं कस्तूरबा नगर की तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को यहां पर फायदा मिल सकता है। मालवीय नगर की बात की तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहां पर सतीश उपाध्याय कमल खिला सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी पीछे नजर आ रही है। बात कर लेते हैं महरौली विधानसभा सीट को लेकर तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार गजेंद्र यादव का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो अंबेडकर नगर को लेकर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहां पर भी कमल खिला सकते हैं। संगम बिहार की बात की जाए भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को झटका है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहां पर आगे नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहां पर दिल्ली को लेकर ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण सीट है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन पलड़ा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं कालकाजी विधानसभा सीट पर, यहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यानी सीधे तौर पर कड़ी टक्कर, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जीत की तरफ दिखाई दे रहे हैं, जो उम्मीदवार ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। दिल्ली को लेकर बात किया गोपालपुर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहां पर आगे नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस उम्मीदवार को झटका लग सकता है। नजफगढ़ की अगर बात किया तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहां पर तरुण यादव का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो यहां पर दिल्ली को लेकर जिस प्रकार के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं, आर के पुरम में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को झटका, जबकि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार आगे नजर आ रहे हैं। इस तरह से दिल्ली को लेकर बात की जाए तो यहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल के अनुमान चुनावी विश्लेषण सामने आ रहा है, उसमें बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा अब दिल्ली में भारी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस कार के चुनावी प्रचार किए गए, जिस कार के वादे किए गए और कई राज्यों में महिलाओं को सीधे तौर पर फायदा भी मिला है योजना का, तो सीधे तौर पर इस योजना अगर भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं तक पहुंचती है तो भारतीय जनता पार्टी को 40 से 47 सीटों का अनुमान ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है। भाई आम आदमी पार्टी को लेकर बात किया तो 22 से 33 सीटों का अनुमान ओपिनियन पोल में दिखाया गया है, क्योंकि 5 से 10 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस की स्थिति भी यहां पर त्रिकोणीय लड़ाई में पहुंच गई है, तो उसका भी नुकसान सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रहा है। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। और अगर बात किया तो आम आदमी पार्टी के जो मुफ्त के वादों का यहां पर ऐलान किया गया है, अगर वो जनता तक पहुंचते हैं और जनता अगर उन मुद्दों पर यानी मुफ्त के जो वादे हैं, मुफ्त की जो योजना है उन पर वोट करती है, तो फिर आम आदमी पार्टी को 56 से 60 सीटों का अनुमान ओपिनियन पोल में दिखाया गया है। वही भारतीय जनता पार्टी फिर 10 से 14 सीटों पर ही सिमटती नजर आ रही है, कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। और अगर बीजेपी के जो मुफ्त के वादे हैं वो सीधे तौर पर जनता उन मुद्दों पर वोट करती है, तो फिर आम आदमी पार्टी को 33 से 37 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 33 से 36 सीट, कांग्रेस को 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई गई है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का सूखा खत्म होगा या फिर चौथी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसको लेकर आप रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।